नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उससे खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है। हमारी आज की कहानी भी उलझे हुए ऐसे ही संबंधों से जुड़ी है, जिसमें एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे दिया गया था इस खौफनाक वारदात को अंजाम और पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे हत्यारों के गिरेबान तक, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अपनी स्क्रीन पर घूमती इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहचान बताने से पहले बता दें कि इन पर हत्या का आरोप है। इन्होंने न केवल एक शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने में भी ये दरिंदगी की सारी हदों को पार कर गए। जबकि मृतक कोई और नहीं, तस्वीर में दिख रही महिला का पति और युवक का सौतेला पिता था। इनका नाम है पूनम और दीपक और ये दोनों मां बेटे हैं। दरअसल इस साल जून के महीने में पूर्वी जिला स्थित रामलीला मैदान में पॉलीथिन के अंदर मानव अंग मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। तभी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तहकीकात में जुटी थी, ताकि जल्द से जल्द इस खौफनाक मामले का सच सामने लाया जा सके। जाहिर है, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान करना था। टुकड़ों में बटा शव, ना नाम, ना पता, ना कोई पहचान, ना कोई सुराग, ना कोई गुमशुदगी और ना ही कोई सबूत। जी हां, पांडव नगर में लगभग 6 महीने पहले पॉलिथीन बैग में मिले शव के टुकड़ों को जोड़कर इस केस को सुलझाना बहुत पेचीदा बना हुआ था। घटना को लगभग 6 महीने बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज बार बार खंगाले जहां शरीर के अंग पाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज जांच में रात के समय एक महिला और पुरुष प्लास्टिक की थैली में रामलीला मैदान में सुनसान जगह पर कुछ फेंकते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दिन के समय में भी वही संदिग्ध महिला और पुरुष उस जगह के पास देखे गए जहां मानव अंगों से भरा प्लास्टिक बैग मिला था। लेकिन फुटेज इतनी धुंधली थी कि साफ साफ किसी की पहचान करना मुश्किल था। इसीलिए तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया। इसी बीच पुलिस को पता चला कि घटना के बाद से अंजन दास नाम का एक व्यक्ति इलाके से लापता है। अंजन दास पिछले 5-6 महीनों से लापता था और उसके परिवार के सदस्यों ने ना तो पुलिस को इसकी सूचना दी और ना ही उसे खोजने का कोई प्रयास ही किया। अब पुलिस का माथा ठनका कि कहीं रामलीला मैदान में मिले शव के अंग अंजन दास के तो नहीं हैं। इसीलिए पुलिस टीम ने अंजन दास के त्रिलोकपुरी स्थित आवास का पता लगाया और उसकी पत्नी पूनम व सौतेले बेटे दीपक से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ के दौरान मां बेटे अलग अलग कहानी बयां कर पुलिस को वर्गलाते रहे। दोनों के अलग अलग बयान सुनकर पुलिस का उन पर शक होना लाजमी था। लिहाजा पुलिस द्वारा जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने अंजन दास की हत्या की बात कबूल कर ली।
जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। दरअसल ये हत्याकांड उलझे और अधूरे रिश्तों के दर्दनाक अंत की कहानी है। पूनम के मुताबिक अंजन दास की अपनी तलाकशुदा बेटी और बहू पर बुरी नजर थी। अंजन दास की व्यभिचारी आदतों के कारण पूनम और दीपक का खून खौल रहा था। इसीलिए पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन दास को खत्म करने का खौफनाक फैसला कर डाला। साजिश के मुताबिक पूनम ने अंजन दास को अपने त्रिलोकपुरी आवास पर जमकर शराब पिलाई, जिसमें नींद की गोलियां मिली थी। नशे में धुत अंजन दास जब बेहोश हो गया तो मौका पाकर पूनम और दीपक ने उसकी गर्दन, छाती और पेट पर खंजर और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन उन्होंने कमरे से खून साफ किया और अंजन दास की लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उन्होंने शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में डाला और उन्हें रामलीला मैदान व आसपास के सुनसान इलाके में फेंक दिया। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वांस सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए। वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे और अभी भी कुछ कमाई का साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे। दोनों ने बड़े ही वहशियाना तरीके से हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। ये पूरी तरह मानकर चल रहे थे कि उनकी जिंदगी का नासूर हमेशा के लिए खत्म हो गया और किसी का उन पर शक नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से की गई कार्रवाई के चलते इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने डीएपी की 3री बटालियन के विकासपुर स्थित पुलिस लाइन कार्यालय का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने उस जेल वैन की एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों से मुलाकात की जिन्होंने आफताब अमीन पूनावाला पर हुए हमले का सूझबूझ से सामना किया था और उसे सुरक्षित तिहाड़ जेल पहुंचाया था। इस कार्य को अंजाम देने वाली एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों की सराहना करते हुए पुलिस आयुक्त ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। उत्तरी जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले जहर खुरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी फिरोज, मोहम्मद नसीम और नईम को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोगों को उनके घर छोड़ने के बहाने अपने ऑटो में बिठा लिया करते थे। फिर ये सफर के दौरान मेलजोल बढ़ाकर नशीला खाद्य पदार्थ खिला देते थे। जैसे ही सवारी बेहोश हो जाती थी तो उनका कीमती सामान लूटकर उन्हें ऑटो से बाहर फेंककर फरार हो जाते। इसी तरीके से इन्होंने रुड़की से दिल्ली आए व्यक्ति को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो कश्मीरी गेट बस अड्डे से शास्त्री नगर जाने के लिए इनके ऑटो में सवार हुआ था। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे 40 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, जिसमें संदिग्ध ऑटो की पहचान हो गई। इस ऑटो के जरिए पुलिस बाबरपुर में रहने वाले आरोपी ऑटो ड्राइवर फिरोज को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर अन्य 2 आरोपी नसीम और नईम को भी जाफराबाद इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4000 रुपए नकद, नशीली गोलियां और वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने और इनसे चोरी के वाहन खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य वाहन चोरी के बाद मायापुरी इलाके में स्थित रिसीवर को दे दिया करते थे। चोरी के वाहनों को मायापुरी पहुंचाने का जिम्मा गिरोह में शामिल एक ट्रांसपोर्टर का था। चोरी के वाहनों को स्क्रैप करने के लिए इन्होंने पापरोला इलाके में गोदाम भी बनाया हुआ था। डाबरी इलाके में ट्रक चोरी की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और मैन्युअल इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिली कि चोरी के ट्रक में चोरी के 2 व्हीलर्स लेकर ऑटो लिफ्टिंग गैंग के सदस्य मायापुरी इलाके में रिसीवर को देने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मायापुरी इलाके से रिसीवर्स को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 2 ट्रक, चोरी के 13 2 व्हीलर्स सहित एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के गैंगस्टर प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया है। प्रदीप पर हत्या की कोशिश, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। साल 2021 में प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमन विहार इलाके में रहने वाले एक शख्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में वो जेल भी गया था, लेकिन सितंबर 2022 में बेल मिलने पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। पेशी पर ना आने की वजह से कोर्ट ने इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर रखा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोगी गैंग का बदमाश प्रदीप घेवरा गांव के पास अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर लोगों से ठगी करने वाले एक युवक संतोष कुमार और युवती राखी को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया पर अपने शिकार की तलाश करते थे। राखी सोशल मीडिया पर लोगों से चैट कर उनसे दोस्ती कर लेती, फिर उन्हें मिलने के लिए ऑफर करती थी। मीटिंग के दौरान ये लोगों को धोखे से नशीला पदार्थ खिला दिया करती थी। जैसे ही लोगों को बेहोशी आती, ये उनका कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। इसमें संतोष इसका साथ दिया करता था। लूटे गए पैसों से दोनों मौज मस्ती किया करते थे। इसी तरीके से राखी ने नीलम चौक के पास रहने वाले युवक से मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, गोल्ड का सारा सामान लूट लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर राखी की लोकेशन को
फरीदाबाद के एक होटल में ट्रैक कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड्स, 10 डेबिट कार्ड्स, 18 नशे की टेबलेट सहित 15,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 झपटमार साहिल और बंटी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर टहलते थे और मौका मिलते ही राह चलते लोगों का मोबाइल फोन और गोल्ड चेन झपटकर फरार हो जाते थे। हाल ही में इन्होंने मोहन गार्डन इलाके में एक व्यक्ति को अपनी झपटमारी का शिकार बनाया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलांस के जरिए जानकारी जुटाई कि साहिल और बंटी द्वारका पालम रोड पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाकर उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से द्वारका और बिंदापुर इलाके से झपटी गई 2 सोने की चेन सहित झपटमारी की वारदातों के लिए इस्तेमाल 2 स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑस्ट्रेलिया में एक महिला की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी राजविंदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान साल 2018 में ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या कर दी थी। इसके बाद यह भागकर भारत आ गया था। इसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी गिरफ्तारी पर $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा था। साथ ही इंटरपोल ने राजविंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा था। सीबीआई और इंटरपोल से जानकारी मिलने के बाद इसकी तलाश में लगी पुलिस को राजविंदर सिंह के जीटी करनाल रोड पर मौजूद होने की सूचना मिली। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा जा चुका है। इस केस में वो बेल पर बाहर आया हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद भी ये ड्रग्स तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग्स सप्लाई के धंधे को अंजाम देने वाला एक शख्स उत्तम नगर के हस्ताल विहार में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन भी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर सेंधमार विनय गौतम को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अब तक चोरी और सेंधमारी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये सेंधमारी के लिए बंद पड़े घरों को ही अपना निशाना बनाता था। हाल ही में इसने मयूर विहार फेस 2 के एक फ्लैट में सेंधमारी कर हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी। तहकीकात के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को स्थानीय सूत्रों से सूचना मिली कि आरोपी संजय झील स्थित अपने घर पर मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे उस वक्त धर दबोचा जब यह हरिद्वार भागने की फिराक में था। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराए गए 2 लैपटॉप, 2 आईपैड सहित चोरी का अन्य सामान बरामद करते हुए सेंधमारी के 5 मामले सुलझा लिए। घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी आदित्य और मनोज को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी ककरोला इलाके में स्थित एक घर में उस वक्त घुस गए जब घर के सभी सदस्य सोए हुए थे। जैसे ही आदित्य और मनोज वहां रखे मोबाइल फोन लेकर ऑटो से भागे तो घर के सदस्यों की आंख खुल गई। उन्होंने मोटरसाइकिल से लुटेरों का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन लुटेरों ने ऑटो से उनकी बाइक में टक्कर मार दी और उन्हें गिराकर और उन्हें चाकू मारकर फरार हो गए। सीसीटीवी में आरोपियों की पहचान होने पर पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इन्हीं के जरिए पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ककरौला इलाके में रॉबरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी
लूटे गए मोबाइल फोन्स को मटियाला इलाके में बेचने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्कर रविंदर बैसला और रविंदर हरसाना को गिरफ्तार किया है। जल्द अमीर बनने के लिए ये हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने में लगे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब कालिंदी कुंज इलाके के आगरा कैनाल रोड के रास्ते से दिल्ली में सप्लाई की जाने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने मीठापुर चौक के समीप ट्रैप लगाया और मुखबिर के इशारे पर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1500 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने शातिर चोर रवि को गिरफ्तार किया है। रवि पर स्नैचिंग, रॉबरी और मोटर व्हीकल एक्ट के 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। हाल ही में रवि कुतुब विहार इलाके में स्थित एक घर से मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रवि कुतुब विहार इलाके में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल फोन बरामद करने के साथ ही द्वारका सेक्टर 13 से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 जालसाज शिवम वर्मा और रोहित बंसल को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित आपराधिक मामले में पहले भी जेल की हवा खा चुका है। ये दोनों अवैध तरीके से बिना भुगतान किए ऑनलाइन भवन निर्माण संबंधी सामान मंगवाते थे और इसे बेचकर पैसा बना लिया करते थे। ऑनलाइन भुगतान से बचने के लिए ये फर्जी सिम कार्ड और अलग अलग आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते थे, जिसके जरिए ये पेमेंट गेटवे को बाईपास कर लेते थे। इस तरीके से इन्होंने लगभग 34 लाख रुपए का सामान मंगवाया था, जिसमें से ये 14 लाख रुपए का सामान बेच भी चुके थे। इस मामले में ठगी का शिकार हुई एक कंपनी द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी थी। इसके मद्देनजर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से शिवम को दबोच लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथ ही रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 1 लाख से ज्यादा कैश सहित 254 पेंट की बकेट्स भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अलीपुर इलाके के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले को सुलझाते हुए 3 सक्रिय सेंधमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खेमचंद, बॉबी और योगेश के रूप में की गई है। ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ही संविदा पर कार्य कर रहे थे। इन पर सेंधमारी, झपटमारी, चोरी और लूटपाट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज है। हाल ही में इन्होंने अलीपुर स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सेंधमारी कर लगभग 5 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सभी आरोपी चुराए गए सामानों को बेचने के इरादे से प्रशांत विहार इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने सेंट मार्गरेट स्कूल के पास ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए सभी सामान सहित एक टेम्पो भी जब्त कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।